8. सुबह की आरती का समय हो गया था। वेदा आरती करते हैं, भक्तों में प्रसाद बांटते हैं, बाहर जानवरों को फल खिलाते हैं और फिर मंदिर की साफ सफाई में लग जाते हैं। पर इस बीच उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि ये कैसी जिंदगी है उनकी। हर पल हर वक्त उन्हें बस काम ही करना पड़ता है। कब कोई नया मिशन आ जाए कुछ पता नहीं है। और सच बात तो ये थी कि वेदा थक चुके थे। उन्हें लगातार इतने मिशन मिल रहे थे कि एक दो केसेस पहले क्या हुआ था वो उन्हें याद ही नहीं था। रोज नए लोगों से मिलना, नई स्पिरिट्स का सामना करना, उनकी एनर्जी सोख रहा था ये सब। ऊपर से उनको लगा जब वो थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हुए थे तो रेस्ट कर लेंगे, पर वहां पर भी उन्हें कोई ना कोई स्पिरिट मिल जाती। जिंदगी उनकी सच में भाग रही थी। उनको ठहराव चाहिए था, पर ठहराव उन्हें कैसे मिलेगा। और हर एक केस एक नई पहेली छोड़कर जा रहा था। खैर, साफ सफाई कर वो खुद खाना खाते हैं और हमेशा की तरह बैठ जाते हैं गंगा किनारे और बस लोगों को देखते रहते हैं। इन सब लोगों को देखकर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी जीवन गति भी बहुत तेज है। ये सब भाग रहे हैं, यहां तक कि पाठ पूजा का भी समय नहीं है किसी के पास। लोग जल्दी से आते हैं, फूल प्रसाद खरीदते हैं और भीड़ में धक्का मुक्की करके अंदर जाते हैं। और प्रभु के दर्शन नहीं करने, बस प्रभु की एक झलक देखने। वो झलक देखते हैं, 2 सेकंड माथा झुकाते हैं और फिर चले जाते हैं। और ये लोगों की जिंदगी है यहाँ पर। फिर वो माँ गंगा की ओर देखने लगे। उस जल में भी ठहराव नहीं था। एक तेज धारा में वो जल बहता जा रहा था। रास्ते में कितनी भी चट्टानें आए, कितनी भी बाधाएं आए, पर वो रुकती नहीं है, बस चलती रहती है। और शायद यही जिंदगी भी है, जहां पर कोई भी ठहराव नहीं है। और जहां पर ठहराव आ जाता है वहां पर जिंदगी ही खत्म हो जाती है। पर उन्हें कुछ पल का तो आराम चाहिए ही था। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तुरंत उनका फोन बजा। लो, आ गया फोन। कोई नवा मिशन होगा। ए प्रभु, कुछ पल का तो आराम दीजिए। तिलसते हुए उन्होंने फोन निकाला तो आर्यन का कॉल था। फोन उठाते ही आर्यन बोला, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? आज उसकी आवाज में काफी जोश था और वो खुश लग रहा था। गुड मॉर्निंग आर्यन, क्या बात है, बड़े जोश में लग रहे हो, बहुत खुश भी हो। मुझे लगा कोई टेंशन वाला केस आया होगा, पर यहाँ पर तो कुछ और ही बात है। जिस पर सामने से फट से आर्यन बोला, अरे नहीं सर, मैंने आपको आज कॉल कोई मिशन के लिए नहीं बल्कि छुट्टियों के लिए किया है। सर, मैं और मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं घूमने के लिए। रोड ट्रिप होगी, कार हमने रेंट पर ले ली है और जाएंगे मनाली। सर, पूरा मजा आने वाला है और आप भी हमारे साथ चलेंगे। इस बहाने हमें ब्रेक भी मिल जाएगा। आर्यन की बात सुनकर वेदा मन ही मन तो खुश हुए। वो चाहते ही थे कि उन्हें एक ब्रेक मिले, पर आर्यन अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो उन्होंने कहा, आर्यन, तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो और तुम्हारे बीच में मैं क्या करूंगा, फालतू में तुम सबको डिस्टर्ब करूंगा। जिस पर आर्यन कहता है, क्या सर, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अंकल हो गए हैं। आप तो हमारी एज के ही हैं, बस 2-3 साल का फर्क होगा। और सर, उम्र से कुछ नहीं होता, वाइब मैच होनी चाहिए। मैं, मेरे 3 दोस्त और आप, बस फाइनल है। मैंने अपने दोस्तों को कह दिया कि मेरा एक कज़न भी आ रहा है और सब उसके लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ग्रुप में होते हैं उतना ही मज़ा आता है। सर प्लीज़ चलिए ना। वेदा थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, आर्यन, मैं कज़न, ये सही प्लान बनाया तुमने, पर तुम्हारे दोस्त तो मुझे जानते हैं ना, उन्होंने मुझे देखा है। तुरंत ही आर्यन ने जवाब दिया, अरे नहीं सर, वो कॉलेज फ्रेंड है और ये तो मेरे मोहल्ले वाले दोस्त हैं। इनमें से कोई भी आपको नहीं जानता और इनमें से कोई भी मेरे काम के बारे में भी नहीं जानता। मैंने आपके बारे में बताया कि आप बनारस की एक कंपनी में काम करते हो। सब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और कल हम निकल रहे हैं। बस सामान वगैरह पैक कर लीजिए और कल शाम को मुझे हाईवे के पास मिलिए, हम आपको वहीं से उठा लेंगे। और सर,
रोड ट्रिप होगी रात की, बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी सर, कब तक इन आत्माओं और भूतों में रहेंगे? कुछ दिन तो छुट्टी चलती है ना। जिस पर वेदा बोलते हैं, कहे तो तुम सही रहे वारेन, पर एक बात तुम भी जानते हो, मैं भूतों से दूर जा सकता हूं, पर भूत मुझसे नहीं। वेदा हंसे, जिस पर आर्यन बोला, सर ये बात तो है, पर हम उनसे भागने की कोशिश कर सकते हैं। वेदा ने हामी भरी और तैयारी करने लग गए उन सबके साथ जाने की। पर वो यंग बॉयज थे, कूल डूड, और वेदा थोड़े अलग। पर वेदा की एक बात खास थी कि वो पानी के व्यवहार वाले थे। जैसे पानी को हम किसी भी चीज में डालें तो वो उसका आकार ले लेता है, वैसे अगर वेदा को भी किसी भी माहौल में डाला जाए तो उसका आकार ले लेते हैं। जैसे मंदिर में पुरोहित, वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल, और चिल मोड पर पूरे चिल। सबसे पहले वो गए शॉपिंग करने के लिए, थोड़े फंकी कपड़े खरीदे, हेयर स्टाइल सेट करवाया। और हेयर स्टाइल सेट करवाने का मतलब नो फंकी हेयर स्टाइल, नॉर्मल बाल, बस उन्हें छोटा करा दिया। और शिखा हमेशा की तरह लंबी रखी। और यह भी नहीं था कि वेदा टिपिकल पंडित जैसे दिखते हो, जैसे कि लोगों के माइंड में एक इमेज होती है। भले ही वो धोती कुर्ता भी पहन ले, पर अगर बाजार में चले जाए तो सब लोग बस उन्हें ही देखें, क्योंकि उनका ऑरा ब्यूटीफुल था। उनकी मौजूदगी उस जगह को और खूबसूरत बनाती थी। उनकी वो हल्की सी मुस्कान सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती थी। और उनके चेहरे पर जो एक भाव था वो बेहद सामान्य था, पर उसके अंदर एक चीज थी जो सबका ध्यान अपने ओर आकर्षित करती थी। वेदा को देखकर ही लगता था कि वो ज्ञान के भंडार है। खैर, शॉपिंग हुई, पैकिंग हुई, और अब तक आर्यन अपने दोस्तों के साथ निकल चुका था। दिल्ली से नोएडा, और नोएडा से वो जमुना एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ गए। उनकी कार काफी रफ्तार से आगे की ओर जाती जा रही थी। बहुत सी अच्छी जगहों से होकर आते हुए वो बनारस पहुंचे, और उनके बनारस पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। आर्यन ने वेदा को हाईवे साइड पर खड़े रहने को कहा, और जैसे आर्यन ने वेदा को देखा उसने गाड़ी रुकवाई। वेदा कार के अंदर आए। सब वेदा से मिलने लगे, जिस पर आर्यन सबका इंट्रोडक्शन देता है। ये है मेरे मामा के बेटे वेदांत, पर प्यार से हम इन्हें वेदा कहते हैं। और सर, आर्यन एकदम से रुका। वेदा आर्यन को देखने लगे। क्या सर, क्या कह रहा था? बीच में क्यों रुक गया? उसके एक दोस्त ने पूछा, जिस पर आर्यन बात को संभालता है और सर खुजाते हुए कहता है, अरे यार, एकदम से ना सर में कुछ हुआ, मेरे कुछ दर्द सा उठा था तो वो एकदम से निकला सर। अभी ठीक है। वेदा, ये जो कार ड्राइव कर रहा है ये मेरा खास दोस्त है, बचपन का, सुल्तान। और ये जो आपके पास बैठा है इसका नाम है मोहन। और सर, वो जो पीछे बैठा ना, बैग्स की रखवाली कर रहा है जो, उसका नाम है निरंजन, पर प्यार से मुझे मिश्री बुलाते हैं, बहुत मीठा बोलता है। वेदा सबसे मिलते हैं। सुल्तान सुबह से ड्राइव कर रहा था तो वेदा के पास जाकर बैठ गया, और मोहन ड्राइविंग के लिए आ गया। अब मोहन ड्राइविंग सीट पर था और उसके बगल में आर्यन बैठा हुआ था। पीछे वाली सीट पर सुल्तान और वेदा, और सबसे आखिर में मिश्री बैग्स के साथ। पर ना जाने क्यों वेदा उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, जो चीज थोड़ी अजीब लग रही थी। खैर, उन्होंने बड़ी गाड़ी बुक करी थी तो सब आराम से बैठे हुए थे, और रास्ते में कहीं रुककर उनका कैंपिंग का प्लान भी था। खैर, भगवान का नाम लेकर वो सब निकल पड़े। बढ़िया गाने सुनते सुनते वो सब आगे बढ़ते जा रहे थे। बनारस से वो निकल गए मनाली के लिए। मैप पर लोकेशन डाली और बस सीधे सीधे जाते जा रहे थे। वैसे वेदा, मैंने आज तक तुम्हें बस फॉर्मल कपड़ों में देखा, आज तो जीन और टी शर्ट में बड़े हैंडसम लग रहे हो, क्यों सुल्तान? आर्यन ने वेदा को छेड़ा। सुल्तान ने भी हामी भरी और थोड़ा शर्माते हुए वेदा बोले, अरे नहीं, वो काम करता हूं तो थोड़ा फॉर्मल पहनना पड़ता है, और तुम सबके साथ जा रहा हूं तो थोड़ा तो स्टाइल मारना पड़ेगा ना बॉस। हंसी मजाक शुरू हो गया और ऐसे ही सफर कटने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते रात हो गई।
करीबन 9 बज रहे थे और सब भूखे थे। एक अच्छा सा ढाबा देखकर वो वहां पर रुके और वहां पर पड़ी मंजियों पर बैठ गए। अब आएगा मजा। जो ट्रक चलाते ना वैसे मंजी पर बैठकर आराम से खाते हैं। ढाबों का यही मजा होता है। ये रेस्टोरेंट में ऐसे बैठकर कमर अकड़ जाती मेरी तो। सुल्तान ने कहा। सबने हामी भरी और खाना ऑर्डर किया। वेटर खाना लेकर आया और खाना रखते हुए बोला, साहब आप आगे जाएंगे क्या, या कहीं आसपास ही रुकने की व्यवस्था है आपकी? जिस पर मोहन कहता है, नहीं रुकने की तो कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही हम यहाँ पर रुकेंगे। हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। रात में ड्राइव करने का अलग ही मजा है। सबने हामी भरी पर वो वेटर डरा हुआ लग रहा था। वो थोड़ा सा आगे आया और बोला, साहब रात को रहने दीजिए। आप लोग कल चले जाइएगा। आज यहीं कहीं आसपास रुक जाइए। ये रास्ता ठीक नहीं है। इसे श्रापित कहा जाता है। एक आत्मा जो इस रास्ते पर भटकती है और आते जाते लोगों को दिखाई देती है रात को। वो लोग कभी वापस नहीं आते और जो वापस आ जाते हैं वो पागल हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं साहब, दिन में जाइएगा, आज यहीं कहीं रुक जाइए। ये सुन सब हंसने लगे पर वेदा गंभीर थे। पर क्यों? क्या उन्हें कुछ दिखा था या उन्हें कुछ सेंस हुआ था? आर्यन वेदा को देखकर यह समझने की कोशिश कर रहा था और वेदा मनी मन ये सोच रहे थे कि वहां पर आखिर कैसी स्पिरिट है।